नमस्ते दोस्तों। तो आप सबको पता चल ही गया है कि मैं भी प्रयागराज जाकर आई अभी अभी। तो दोस्तों, जो मेरा अनुभव था वो मैं आप सबके सामने बताना चाह रही हूँ। लोगों ने जैसी जैसी भ्रांतियाँ फैला रखी हैं यूट्यूब पर, अपने जो वीडियोस को व्यूज़ बढ़ाने के लिए उन्होंने जो गलत 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 टॉपिक लिख कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ मिलता है, बाहर कुछ मिलता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हम क्या उस आध्यात्मिक जगह पर जाकर भी झूठ को बढ़ावा देंगे? क्या ये सही है? वो झूठ हमें कहाँ लेके जाएगा? क्या करेंगे हम उस पॉपुलैरिटी का? क्या करेंगे हम उस आगे जो हमें चलो उससे हमारा यूट्यूब चैनल है, चलो प्रमोट ही हो गया, मोनेटाइज हो गया, क्या करेंगे उसका? वो भी ऐसी जगह पे जाके भी आप अगर झूठ बोल रहे हो या ऐसा झूठ फैला रहे हो, ये हो गया वहाँ, ये हो गया, कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, लेकिन बहुत ही, मैं कह सकती हूँ कि आत्ममंथन की ज़रूरत है। क्यों नहीं आत्ममंथन कर रहे हो? क्यों हम ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि हम, जो इतना अच्छा संयोग हमारे लिए आया पृथ्वी पर 144 सालों वर्षों, कैसे वर्षों बाद ये संयोग जो हमें मिला था, तो क्या हमने इसे झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल करना था? मैं कहती हूँ दोस्तों, मेरा जो स्वयं का अनुभव था गजब था। मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कुछ फोटोज़ ही मैंने क्लिक की होंगी या कुछ 2-4 ही मैंने फोटोज़ क्लिक की हैं, क्योंकि वहाँ मन ही नहीं कर रहा था कुछ ऐसा करने का कि मैं दूसरे को दिखाने के लिए मैं फोटोग्राफी करूँ या उसका मैं कुछ गलत इस्तेमाल करूँगी, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, झूठ बोलूँगी, ऐसा बोलूँगी। ना बाबा ना। वहाँ के कण कण में जो एनर्जी है, सच में मैं उस परम पिता परमेश्वर का, उस विश्व शक्ति का, कह सकते हो कि धन्यवाद करती हूँ। बहुत परीक्षाएं होती हैं, लोग हमें इतना तोलते हैं ना कि आप जो सत्य है ना, उस सत्य को झुटलाने के लिए लोग इतनी पावरफुल, इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग झूठ बोलते हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने भी किया, या ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। वो सबके अपने अपने अनुभव हैं, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि कर्म मैंने किए हैं तो उसका फल तो मुझे ही मिलेगा। जब मुझे भूख लगी है, जब तक मैं उस भूख को मिटाने के लिए तृप्त ना हो जाऊं, तब तक मुझे क्या पता कि तृप्त होने का जो संतोष होता है वो कैसा होता है। इसीलिए शांत मन और शांत चित्त से जाइए, दिखावे के लिए ना जाए, है ना? कि नहीं, ये जो 144 साल बाद हुआ है तो हमें जाना ही चाहिए। सिर्फ इसलिए ना जाए, इसलिए जाए अपने आप को पूरी तरह से खाली करके जाए, सरेंडर कर दे उस विश्व शक्ति के प्रति, उस गुरुमंडल शक्ति के प्रति अपने आप को सरेंडर करके तभी आप प्रयागराज जाए। वहाँ जाकर अगर आपके मन में एक अलग सोच आ रही है, अलग मैं कह सकती हूँ इसको, मतलब बंदा जो भी हम देख रहे थे, कुछ ही लोग थे, वो शेष कह सकते हो उन्हें, वो भगवान ने जिनको असलियत में, रियलिटी में भेजा है, उनको तो होश भी नहीं था क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या हमें क्या मिला। वो सिर्फ आनंद में थे, और उस आनंद की अनुभूति शांत रहने पर होती है, चीखने चिल्लाने से नहीं, झूठ बोल के भीड़ में आगे जाने से नहीं कि आगे मेरे रिश्तेदार चले गए हैं और मुझे जाना है। ऐसा ऐसा लोग अपने ही कर्मकांड को बढ़ा रहे हैं।
सच्ची में ऐसा ना करें। आप कुछ इस मनुष्य जन्म को अच्छा करने के लिए वहाँ जाना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए जाए, कुछ और आगे बनाने के लिए मत जाइए। कि कहते हैं ना कि मैंने एक स्टेप चली तो उसके लिए जो था, मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया, छल कपट झूठ जैसे भी जाके मैं करके आ गया, तो वो क्या फ़ायदा उसका। आप तो फिर वहीं के वहीं आ गए ना। आपने भले ही गंगा स्नान कर लिया, आपने भले ही तीर्थ कर लिया, 144 साल वाला कर लिया स्नान, लेकिन क्या फ़ायदा उसका। आपने खुद आत्ममंथन करना है। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सच कह रही हूँ, अपने दिल की बात कह रही हूँ। इतना आनंद मिला, लेकिन झूठ को इस्तेमाल नहीं किया। मेरा जो आनंद था वो उसी में था। मतलब कह सकते हो कि जब खाली होते हैं तभी हम भर पाते हैं, तभी तो हम अपने उस कलश में, अपने जो मन मंदिर, जो ये हमारा शरीर है, जो ये कलश रूपी है, तभी तो हम उसमें भर पाएंगे ना। तो दोस्तों, बहुत बहुत सावधान रहें, अगले कुछ ऐसा कर्म ना बनाएं कि ये स्नान तो जो किया आपने किया, लेकिन आपने अगले 144 सालों के लिए अपने इस जीवन को शुद्ध करना, एक एक कण को आपने महसूस दिलाना है। झूठ बोलकर नहीं, छल करके नहीं। भाग रहे हैं लोग, होड़ में भाग रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी सुविधाएं की हैं। हमारे सभी नेतागण गए हैं। योगी जी की तो तारीफ मैं कह सकती हूँ कि अकल्पनीय है। कोई शब्द निशब्द हूँ मैं, जो वहाँ की व्यवस्था थी। इतनी व्यवस्था, इतना इंतज़ाम, जनता को संभालने के लिए कोई कमी नहीं थी वहाँ पर। अगर सेना चाहिए तो सेना है, खाना चाहिए तो खाना है, रहने के लिए जगह चाहिए तो रहने के लिए जगह है। बस आपको सिर्फ शांत चित्त से अपने रास्ते को चुनना है, उस मंजिल तक जाना है। आप संगम तक तो गए, लेकिन आपने वहां तक जाते जाते कितने झूठ बोले, क्या फायदा। सोचो जरा। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।